हाय एवरीवन, आई होप ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है जिसमें हम बात करने वाले हैं, रिप्लेस विद सम ऑफ ग्रेटर नोड्स। सम का वैल्यूज हमें ग्रेटर नोड्स के साथ रिप्लेस करवाना है। बस क्वेश्चन में सिंपल ये लॉजिक है। अगर इसे पढ़ने जाओगे तो समझ में कुछ आने वाला नहीं है। बस आप ये समझो क्या करना है। हमें इस लाइन से पता चल जा रहा है कि रिप्लेस, ये बीएसटी का प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा है कि रिप्लेस विद सम ऑफ ग्रेटर नोड्स। जो हमें बाइनरी सर्च ट्रीज दिया हुआ है, उस ट्रीज के अंदर हमारे कुछ नोड्स दिए हुए हैं। जो नोड्स ग्रेटर होगा सम से, कि सम ऑफ ग्रेटर नोड्स, सम की वैल्यूज को, जो भी नोड ग्रेटर होगा वहां पे सम की वैल्यूज को रिप्लेस करवा दो। ठीक है, चलो क्वेश्चन भी पढ़ देते हैं यार कि एक्चुअली और क्या करना है। गिवन अ बाइनरी सर्च ट्री, दैट्स इट्स क्लियर। यू हैव टू रिप्लेस ईच नोड, प्रत्येक नोड को रिप्लेस करवाना। डेटा विद द सम ऑफ ऑल नोड्स, डेटा विद द सम ऑफ ऑल नोड्स व्हिच आर ग्रेटर या फिर इक्वल हो सकता है। अब क्या बोल रहा है कि उसमें बीएसटी के अंदर जो डेटा दिए होंगे वो चाहे ग्रेटर होगा सारे नोड या फिर स्मॉलेस्ट भी हो सकता है। तो हमें जो सम करने के बाद हमें सम का वैल्यू जहां पे जो ग्रेटर नोड होगा वहां पे सम की वैल्यूज को रिप्लेस कर देना है। बस सिंपल सा ये लॉजिक है। एंड यू नीड टू इंक्लूड द करंट नोड्स डेटा आल्सो, और जो हमारा करंट नोड होगा उसको भी इंक्लूड करना है साथ में। इट मींस अगर 10 है तो 10 को भी इंक्लूड करना है। अभी इसका मैं ट्रीज दिखाऊंगा, ट्रीज में कैसे डेटा को सम करेंगे, कैसे डेटा हमें प्रिंट करवाना है, वो सारा क्लियर करूंगा। यहाँ आप ये क्लियर कर लो कि हमें एक बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है, उस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर कुछ नोड्स दिए हुए हैं। दैट्स ग्रेट। अब क्या करना है कि हमें सारे नोड को, जो ग्रेटर नोड है, ठीक है, जो ग्रेटर नोड है उसको रिप्लेस करना है सम के साथ। और हमें सम की वैल्यूज कैसे मिलेंगे? जब हम उस नोड को सम करेंगे और सम करने के बाद जो वैल्यूज आएंगे वो सम का वैल्यूज नोड में डाल देंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ रिप्लेसमेंट होगे, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और एक चीज और देख लो आपको कि डेटा किस फॉर्म में प्रिंट करवाना है। बोल रहा है कि इन द आउटपुट डेटा ऑफ नोड्स द ट्री आर प्रिंटेड इन द लेवल ऑर्डर। और आपको मैं बताया हूं यार कि लेवल ऑर्डर क्या होता है, लेवल बाय लेवल चलता है, उस तरह का डेटा हमें प्रिंट करवाना है। ठीक है, ईच लेवल ऑफ द ट्री इज प्रिंटेड ऑन सेपरेट लाइन। और हमें एक ही लाइन में डेटा को नहीं प्रिंट करवाना है, एक सेपरेट लाइन में, मतलब फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड में, इस तरह से प्रिंट करवाना है। ये क्लियर हो गया? इसका सैंपल इनपुट भी दिखा देता हूं आपको। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और आपको डेटा कुछ ये मिल रहा है। और आई होप कि आपको क्लियर ही नहीं हुआ होगा कि यार ये डेटा दिया हुआ है तो ये मिला कैसे। अगर ये डेटा दिया हुआ था तो ये डेटा आया कैसे, क्या लॉजिक लगा के ये डेटा आया। तो मैं पूरा इसके लिए ट्रीज आप लोगों के लिए बना के रखा है, तो डोंट वरी। ये आया कैसे, कैसे इसने सम किया, कैसे इसका आउटपुट मिला, मैं सारा डिक्लेयर करने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे मेरे, क्योंकि इससे इजी कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलने वाला, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि अगर एक चीज आप दिमाग में रखो यार, कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आता है कि हमें सारे जो ग्रेटर नोड होगा उसके साथ सम की वैल्यूज को रिप्लेस करवाना। अब ग्रेटर नोड हमें किधर मिलेगा? बीएसटी के केस में हमें ग्रेटर नोड किधर मिलेगा? तो आपके दिमाग में आता होगा यार कि सर ने बताया था कि बीएसटी के लेफ्ट साइड सारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है, बीएसटी के राइट साइड सारा ग्रेटर एलिमेंट होता है। तो जाहिर सी बात है कि हमें क्या होगा, हमें राइट साइड सारा ग्रेटर एलिमेंट्स मिलेगा। अब क्या करेंगे, अगर हमें तो ग्रेटर नंबर को ही तो रिप्लेस करवाना है सम की वैल्यूज के साथ, मतलब ग्रेटर नोड जो होगा उसका जो भी सम की वैल्यूज आएगा वो ग्रेटर नोड के साथ रिप्लेस करवा देना है। दैट्स ग्रेट। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर चलने वाले। पहले राइट का डेटा को प्रिंट करवाएंगे, रिकर्सिव कॉल करवा देंगे, फिर रूट का काम करेंगे, फिर लेफ्ट का काम करेंगे, ताकि हमें सबसे पहले ग्रेटर नोड मिल सके और अपने ग्रेटर नोड के साथ सम की वैल्यूज को रिप्लेस करवा सके। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमें यहाँ इसीलिए बोला है कि आपको ग्रेटर नोड्स को रिप्लेस करवाना है सम के साथ, और हमें ग्रेटर नोड मिलेगा राइट की साइड। तो पहले राइट का काम करेंगे, फिर रूट का काम करेंगे, और फिर लेफ्ट का काम करते थे। और आपको ये बताया था यार कि ये कॉन्सेप्ट जो होता है राइट, रूट और लेफ्ट, ये इन ऑर्डर होता है। ये क्या होता है? इन ऑर्डर के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब रिवर्स कर दिया, रिवर्स ऑर्डर का यूज करेंगे यहाँ पे, और हमारा काम आसानी से होने वाला है, क्योंकि हमें रिवर्स करने के बाद ही राइट साइड हमें ग्रेटर एलिमेंट्स मिलने वाला है, और ग्रेटर नोड को ही हमें सम की वैल्यूज के साथ रिप्लेस करवाना है। अब करवाना कैसे? ठीक है, अब करवाना कैसे देखो। अभी फिलहाल के लिए सम के अंदर में इंसलाइज किया हूं 0। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोला कि पहले हमें जो रिकर्सिव कॉल लगाएंगे, क्योंकि लेफ्ट और राइट के लिए तो रिकर्सिव कॉल लगाएंगे, केवल हम रूट का काम करने वाले हैं। ये बीएसटी की फॉर्म में हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम बीएसटी की अगर बात कर रहे हैं तो रिकर्सिव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, सम की वैल्यू 0 है। अब हमें ग्रेटर नोड, हम क्या बोले, पहले क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है। पहले राइट की डेटा क्या है, राइट का डेटा 10 है। लो भाई पहले सम कर दो, तो 0 और प्लस 10 कर दो। सम के अंदर क्या आ गया, 10 आ गया। सम का वैल्यू नोड के साथ रिप्लेस करवा दो। देखो यहाँ पे दूसरा ट्रीज में देखो, रिप्लेस विद द सम ऑफ ग्रेटर नोड्स। ग्रेटर नोड्स क्या था, 10 था। 10 को मैंने हमने सम की वैल्यूज के साथ रिप्लेस करवा दो। सम का वैल्यूज हमें क्या मिला, 10 मिला। लो भाई अब यहाँ पे 10 ही आ गया, क्योंकि जब रिप्लेसमेंट करवाएंगे तो 10 को 10 से रिप्लेसमेंट, क्योंकि फर्स्ट टाइम सम की वैल्यू 0, 0 प्लस 10 करेंगे तो 10 ही मिलेगा। रिप्लेसमेंट क्या हो गया, 10 हो गया। आगे बढ़ो, जब हम आगे बढ़ेंगे 10 के बाद हम 8 पे गए। ठीक है, 8 पे गए, क्योंकि हमें क्या करना, रिवर्स ऑर्डर करना। 10 के बाद 8 पे जाएंगे। अब ग्रेटर एलिमेंट्स कौन सा है, तो हमारा 8 हमारा ग्रेटर एलिमेंट्स है। अब जब 8 हमारा ग्रेटर एलिमेंट्स है तो लॉजिक क्या लगाने वाले हैं, हमें पहले सम करनी होगी इस नोड को। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, अभी सम के अंदर हमारे पास 10 आ चुका है एक्चुअली में। अब 10 के साथ हम क्या करेंगे, सम इक्वल टू यहाँ पे 10 और प्लस अपने नोड को ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 18। अब सम के अंदर क्या आ चुका है, 18। अब 18 की वैल्यूज को अपने नोड के साथ रिप्लेस कर दो, जो ग्रेटर नोड है। तो ग्रेटर नोड क्या है, 8 है। अब 8 को मैंने क्या किया, अपने सम की वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे क्या मिल गया, 18 मिल गया। 10 और 18 कैसे मिला, 18 कैसे मिला, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा।
अब आगे बढ़ते हैं और फिर से रिकर्सिव कॉल लगाते हैं राइट के लिए, तो यहां से हम सीधे 7 पे आ गए क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में चलना है। 7 पे आए। अब सम के अंदर क्या आ चुका है, 10 प्लस 8 18। अब 18 प्लस 7 कर देंगे, क्या मिलेगा, 18 प्लस 7 कर देंगे तो सम इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 18। 18 प्लस 7, क्योंकि हमें ग्रेटर नोड की वैल्यूज को सम करनी है और सम का जो वैल्यूज आएगा उसको ग्रेटर नोड के साथ रिप्लेस करवा देनी है। तो अब आ गया यहाँ देखो 18, 18 और 2 20 और 20 और 5 25। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 18 और 7 हमें मिल जाएगा 25। अब सम के अंदर क्या चुका है, तो 25 आ चुका है। सम के अंदर हमारे पास क्या चुका है, 25 आ चुका है। अब 25 यहाँ पे आ चुका है, तो 25 को मैंने रिप्लेस करवा दिया कहाँ पे, जहां पे हमारा ग्रेटर नोड 7 था। अब 7 की जगह पे क्या आ गया, 25 आ गया। ठीक है, आई थिंक 10 18 एंड 25 कैसे आ गया, ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, 6 पे गए। 6 पे गए तो 6 का नोड पहले सम करो, तो सम में 25 और प्लस 6 को सम कर दो। 6 को सम कर दो, 6 को हमने क्या कर दिया, सम कर दिया, क्या मिलेगा, 25 और 6 हमें क्या मिल जाएगा, 31। सॉरी, हमें क्या मिल जाएगा, तो सम इक्वल टू हमें मिल जाएगा 31। अब 31 कहां रिप्लेस करवाएंगे, 6 के प्लेस पे, तो 6 के प्लेस पे मैंने क्या किया, 31 को रिप्लेस करवा दिया। आगे बढ़ो, 5 पे गया, 5 इज ग्रेटर नोड। अब ग्रेटर नोड का ही तो बात करेंगे, जो ग्रेटर नोड होगा उसके साथ ही तो सम की वैल्यूज को रिप्लेस करवाएंगे। अब आ गया 5, ठीक है भाई 5 आ गया। अब 31 प्लस 5 कर दो, 31 प्लस मैंने 5 कर दिया, क्या मिल गया मुझे, 31 और 5 36 या 37। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 25 और 5 क्या हो गया, 31 31 और प्लस 5, यहाँ पे हो जाएगा 35 36, सॉरी क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, सम इक्वल टू मेरा आ गया 36। अब 36 कहां रिप्लेस करवाएंगे, 31 का तो काम हो गया, 5 का काम कर रहे थे, 5 इज अ ग्रेटर नोड, अब ग्रेटर नोड को रिप्लेस करवा दो। अब 5 की जगह पे मेरा 36 आ गया, तो देख सकते हो हमारे 5 की जगह पे 36 आ चुका है। अब क्या हुआ, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, अब बच गया केवल 2 का। अब 2 पे आए, अब 2 का काम करेंगे। अब हमारे पास क्या हुआ, 36 टोटल हुआ सम के अंदर, प्लस 2 को ऐड कर दो, नोड को पहले मैंने ऐड किया। अब हमें सम के अंदर हमें क्या मिला, तो हमें सम के अंदर मिल गया 38। सम इक्वल टू मुझे मिल गया 38। अब मैंने क्या किया, 2 के जगह पे 38 को रिप्लेस करवा दिया, तो देखो 2 के जगह पे 38 को रिप्लेस करवा दिया। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, पूरा डेटा बाइनरी सर्च ट्री दोबारा क्रिएट हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा ग्रेटर नोड था, सबसे पहले मैंने क्या किया, उस ग्रेटर नोड को जो भी सम में मैंने ऐड किया था, जो भी सम का वैल्यूज आया था, उस सम का वैल्यूज अपने ग्रेटर नोड के साथ रिप्लेस करवा दिया। और आई होप कि मैंने कैसे कैसे किया वो आपने देखा। अब यहाँ पे इसका आउटपुट कैसे प्रिंट करवाना है, तो हमें बोला लेवल ऑर्डर, तो पहले क्या आएगा, 18 आएगा, फिर क्या आएगा 36 फिर 10 आएगा, तो देख सकते हो 18 आया, 36 फिर 10 आया, फिर क्या आएगा 38 फिर 31 आएगा, 38 31 आ गया, फिर 25। तो इस तरह का ऑर्डर वे में हमने डेटा को भी प्रिंट करवा दिया। अब लॉजिक क्या लगाओगे, जो हम यहाँ पे अपने काम को कर लेंगे, अपने कोड को लिख लेंगे। अब हमें एक सम नाम की वेरिएबल चाहिए, क्योंकि हम हमेशा क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो इसके अंदर तो हम सम पास कर नहीं सकते हैं, तो एक हेल्पर फंक्शन की नीड पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, एक हेल्पर फंक्शन क्या क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अब हम बाकी के काम तो रिकर्जन लेफ्ट राइट का काम है, लेकिन पहले क्या करना है, रिकर्जन कॉल करवाना है राइट के लिए। तो राइट के लिए जब मैं रिकर्जन कॉल लगाऊंगा, फिर राइट के बाद लेफ्ट के लिए, लेकिन राइट के बाद क्या बोल रहा है कि भैया आप क्या करो, राइट के बाद रूट का काम करो, फिर लेफ्ट का काम करो। तो वही हम प्रोसेस चलने वाले। तो अब चलो कोड पे आते हैं, कोड के साथ साथ इंप्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, पब्लिक, और मैं यहाँ लिख दूंगा स्टेटिक, और मैं डाल दूंगा इंट, और इसका नाम दे देता हूँ हेल्पर, क्योंकि ये हमारा हेल्प करेगा सब नाम की वेरिएबल्स को पास करने में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। ठीक है, ग्रेट। और मैं क्या करूंगा, इंट एक सम नाम का वेरिएबल्स क्रिएट करूंगा, क्योंकि इसकी नीड है, हम तभी तो हम सारे नोड जो हमारा ग्रेटर नोड होगा उसके रिप्लेसमेंट दे पाएंगे। तो अब आती है पहले, अगर बेस की बात है तो रिकर्जन की बात है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस केस की बात कर लेंगे। हमारा बेस केस क्या होने वाला है, मैं बोलूंगा अगर इंटीजर टाइप का डेटा पास किया हूं, तो मुझे इफ अगर हमारा रूट अगर नल हो जाता है, अगर रूट इक्वल इक्वल टू नल है, कुछ भी नहीं है, तो रिटर्न करवा दो हमारी जो सम की वैल्यूज है। तो सम की वैल्यूज बाय डिफॉल्ट क्या होगा, फर्स्ट टाइम तो जीरो होगा, तो जीरो को रिटर्न करवा देगा। तो मैं यहाँ केवल सम पास कर देता हूँ। बाकी मैंने क्या बोला, अब काम है इस लाइन की। इस लाइन का जो मैंने लिखा है, इसका काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये लाइन आपको समझना होगा। सबसे पहले मैं इसको कॉपी पेस्ट करके पेस्ट कर दिया, और मैंने क्या किया, रिकर्सिव कॉल फॉर द रिवर्स ऑर्डर के लिए मैं करूंगा, जिसमें पहले राइट का रिकर्सिव कॉल लगाऊंगा, फिर रूट का काम करूंगा, फिर लेफ्ट का काम करूंगा, सो दैट ऑल द नोड मेट मी ग्रेटर, ताकि हमें सारा नोड ग्रेटर मिल सके। और अभी हमने आपको दिखाया किस तरह से हमको ग्रेटर मिला। अब यहाँ पे रिकर्सिव कॉल लगा, जब मैं रिकर्सिव कॉल लगाऊंगा, हेल्पर फंक्शन को कॉल लगाया, और मैं क्या करूंगा, सबसे पहले राइट का काम करूंगा। भाई आप राइट में जो भी होगा वो लाके दे दो, किसमें, सम नाम के वेरिएबल्स में लाके हमें दे दो। अब राइट में इसको क्या मिला था, सोचो, इसमें राइट में इसको क्या मिला था, तो 10 मिला था। अब सम के अंदर 10 आ चुका है। मैंने बोला अब क्या किया था, 10 के बाद अपने रूट नोड को इंक्लूड कर दो, मतलब इस 10 को इंक्लूड कर दो। एक्चुअली में जो सम के अंदर था, सम इक्वल टू सम का वैल्यू 0 और प्लस अपने रूट डेटा, राइट के लिए रूट डेटा कौन होगा, 10 होगा, उसको मैंने ऐड कर दिया। अब सम के अंदर टोटल वैल्यूज क्या आ चुका है पता है आपको, 0 प्लस 10, तो 10 आ चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, इस 10 की जो सम की वैल्यूज है अपने नोड के साथ रिप्लेस कर दो।
तो हमारा ग्रेटर नोड क्या था, 10 था, इसके रिप्लेस कर दो। जब 10 को 10 से रिप्लेस करेंगे तो 10 ही मिलेगा, यहाँ पे कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। आगे का प्रोसेस हम जब काम करेंगे तब वहां पे चेंजेस आएंगे, 18 आएंगे उसके बाद। यहाँ पे उसके बाद 10 के बाद 18 नहीं आया था ना। अब यहाँ पे मैं वही काम करने वाला हूँ कि भाई अब ये तो हो गया, अब रूट का जो डेटा है ना, अब वो सम का जो भी डेटा होगा वो अब रूट में डाल दो, ताकि क्या होगा कि जो सम के अंदर पहले टोटल मिला हमको 10 मिले, अब 10 का वैल्यू ही तो हम अपने ग्रेटर नोड के साथ रिप्लेस करवाएंगे। तो मैंने बोला जो भी सम का वैल्यूज होगा वो रूट डेटा का डाल दो, मतलब 10 के यहाँ पे हमारा रूट डेटा 10 है राइट के लिए, तो हमारा 10 के जगह पे डाल दो। मैंने ऐसा कर दिया और मैं कुछ नहीं करूंगा, बस एक सिंपल सा अप्रोच लगाऊंगा। मैंने रूट राइट के लिए काम कर लिया, रूट के लिए काम कर लिया, अब लेफ्ट का काम करूंगा। और लेफ्ट का काम हम नहीं करेंगे, हमारा रिकर्जन करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हेल्पर फंक्शन को कॉल लगा देंगे और ये हमें राइट का काम करके दे देगा। और मैं क्या करूंगा, सिंपल सम नाम का वेरिएबल्स में इसको स्टोर कर लूंगा और कुछ क्या करूंगा, बस रिटर्न करवा दूंगा अपने सम को। आई थिंक हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। बस इतना सिंपल सा कोड था यार। और और मैं क्या करने वाला हूँ, बस अपने मेन फंक्शंस के अंदर इसे कॉल लगा दूंगा। तो चलो यार कॉल लगाते हैं। और बाय डिफॉल्ट मैंने क्या बोला, सम का वैल्यूज क्या पास करने वाला हूँ, तो 0 पास करने वाला हूँ। आई थिंक और कोई अप्रोच की इसे नीड नहीं है, बस इतना ही इनफ है। तो चलो इसका कस्टम इनपुट को चेक करते हैं कि सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं। तो कुछ टेस्ट केसेस फॉल्स हो रहे हैं, तो देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। रूट राइट के लिए कॉल लगा दिया, ठीक है। चलो देखते हैं क्या एरर आ रही है। अच्छा 5416544, अच्छा सम नहीं कर पा रहे हैं। ओके 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 ओके। एक इंट यहाँ पे मैं ऐसा करूं, सम इक्वल टू 0 पे सेट कर दिया, इंट सम नाम का वेरिएबल्स पास कर दिया, ठीक है ग्रेट। इंटीजर रूट इक्वल टू नल, देन रिटर्न सम इक्वल टू हेल्पर फंक्शन राइट के लिए कॉल लगा दिया। सम इक्वल टू सम प्लस रूट डेटा को सम कर दिया, रूट डेटा का जो भी वैल्यू सम का अंदर जो भी वैल्यूज होगा रूट डेटा में आ जाएगा। सम इक्वल टू हेल्पर रूट, ओके मैंने क्या किया, फिर से राइट को कॉल लगा दिया। यहाँ पे मुझे क्या करना था, लेफ्ट को कॉल लगाना था। और फिर से आप एग्जीक्यूट करवाते हैं यार। तो देख सकते हो हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। अगर इसका सबमिशन भी आपको एक बार दिखा देता हूँ कि सबमिट करने पे भी सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं कि नहीं। तो देख सकते हो सबमिशन करने पे भी सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। और आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया कि हम लोगों ने कितना इजी वे में रिप्लेस विद सम ऑफ ग्रेटर नोड्स को फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे इसलिए एरर जनरेट कर रहा था क्योंकि मैंने राइट के लिए तो कॉल लगाया, फिर रूट का काम किया, लेकिन लेफ्ट की जगह पे मैंने राइट लिख दिया था, जिसके कारण वो एरर जनरेट कर दे रहा था, ठीक है। और आई थिंक सारा अप्रोच मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको लगाना है, किस तरह से सोचना है, ताकि आपका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ मेरे दोस्त। जय हिंद जय भारत।